देश में डायरेक्ट सेलिंग करना हुआ और भी आसान। डायरेक्ट सेलिंग नियमों में नेटवर्क शब्द जोड़ने की केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। नेटवर्किंग के जरिए प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को मिला लीगल स्टेटस। केंद्र सरकार ने इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। ADSEI ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया। जब तक हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती, वो चीज हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास होती है। ये इतिहास है, आज तक लोगों को बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें एकदम से कभी भी समझ में नहीं आई। आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव वीडियो मिलते रहे फॉर लर्न एंड एंजॉय। आप अपने इस यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, आपको पता चल जाए और आप उनको देखकर लाभ उठा सकें। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये कहा जाता है ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। हर आदमी को इस इंडस्ट्री पे आना होगा जिनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचना है, अपने परिवार को हेल्दी रखना है और खुशहाली लेके आना है और खर्चों से इनकम चाहते हैं और सपने पूरे करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में कोई वजूद नहीं था, लेकिन 10 सितंबर सन 2016 में एक लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही शानदार है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की। उसके बाद दिसंबर 2021 में रूलिंग भी आ गई। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है इसे जुड़ा रहना, क्योंकि आज के समय में अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग डुप्लीकेट क्रिएट करके आपके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं, हमारे घरों में दवाइयां हो जाती हैं, बीमार क्रिएट हो जाते हैं, जबकि हम ब्रांड के चक्कर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और ये बहुत से अखबारों में न्यूज है। इसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम आती है, क्योंकि गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है और ये मिडलमैन गवाले का काम करते हैं। अगर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेंगे। आप देखिए किस तरह की न्यूज आती है, डुप्लीकेट है मार्केट में, हर चौथा FMCG प्रोडक्ट, यानी कि हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। तो आप कैसे बच सकते हैं? जो लोग सही जानकारी रखते हैं हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। जैसा हम इंडस्ट्री में हमेशा बताते हैं, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही सलाह ले सकते हैं। मूंगफली वाले से सलाह लोगे तो वो तो यह कहेगा कि 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे, इससे बढ़िया है मूंगफली का ठेला लगा लो, 200 रुपए हर रोज कमाओगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर सही जानकारी जिसके पास है, अगर आप उसी से जानकारी लोगे तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर, बहुत पुराने समय के IAS ऑफिसर और जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के पूर्व सेक्रेटरी भी रहे हैं, जब गाइडलाइन बनवाई गई, जब गाइडलाइन बनी गई, उस समय के सेक्रेटरी, जो एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, मिस्टर हेम पांडे सर जी, उन्होंने खुद इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया, जिसका मैं वीडियो 1 जनवरी सन 2022 में मैंने जारी किया था। उनकी क्लिप भी मैंने आपको सुनवाई थी। अब ये शुरुआत है और इतनी अच्छी शुरुआत है कि डायरेक्ट सेलिंग आप जरा 2015, 14, 10 में जाइए। यस 2011 में आपका खुद का एक्सपीरियंस है। एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, वो उसको जो है दैट हैज बीन, देव साहब माइट फर्दर क्लैरिफाई, दैट हैज बीन हिट सीवियरली, नॉट द जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स। यू आर आउट फ्रॉम द, आप जो है वो डेफिनेशन 3F में जो डेफिनेशन दी गई है, मनी सर्कुलेशन स्कीम means the scheme defined in clause C of section 2 of the Prices and Money Circulation Schemes Banning Act, उससे पूरे बाहर आ गए हैं। अब कोई वो करेगा तो आपके पास ये बढ़िया रूल्स हैं और रूल्स के बाद इन रूल्स पे नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड निकलते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का सुनहरा भविष्य अब शुरू हो गया है। इसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्यों हमें करना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो एक न्यूज कटिंग है, ये चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर्स ने परीक्षा दी, यानी कि बेरोजगारी का ये आलम है। या आप देखेंगे अगले साल 15 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे गरीब।
और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग की जो न्यूज है 21वीं की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग, ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ए विंडो ऑफ ए न्यू करियर, ये है कामयाबी के लिए नेटवर्क जरूरी है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग आर्टिकल छपे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। 645 अरब का डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, नीति आयोग द्वारा ये कहा गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इसी के साथ आप ये देखिए कि जब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे बहुत से अच्छे बिजनेस एडवाइजर की स्टेटमेंट्स आई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी, डर्टी नहीं रहेगी डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि अब गाइडलाइन हो चुकी है, रूलिंग बन चुकी है, अमेंडमेंट भी आ चुका है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति इसको कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को न्यू करियर की विंडो कहा गया है। ये कुछ खबरें हैं, लेकिन एक नेगेटिव प्रचार ये आ रहा था कि उसमें नेटवर्क शब्द का जिक्र नहीं किया गया। आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के निर्माण पर कोई बात गवर्नमेंट ने नहीं की। इसके ऊपर हेम पांडे सर ने पूरा स्पष्टीकरण दिया था कि ये अमेंडमेंट का विषय है। ये खुशी की बात है कि कम से कम गवर्नमेंट ने रूलिंग बना दी है डायरेक्ट सेलिंग पे। अब इसमें अमेंडमेंट है, वो तो एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस में समय लगा। लगभग 1.5 साल के बाद आखिर 21 जून सन 2023 के दिन गवर्नमेंट ने केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेंडमेंट कर दिया गया और उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इस अमेंडमेंट में इस जो रूलिंग था उसके अंदर नेटवर्क शब्द को भी जोड़ दिया गया। यानी कि जो भी ग्रे एरिया थे वो सब भर चुके हैं। इसका मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट होने जा रहा है। इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके अंदर बहुत शानदार न्यूज हुई। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्लिप मैंने आपको दिखाई जो मुझे अवेलेबल हो पाई, कुछ प्रिंट मीडिया की भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं न्यूज। इसको देखिए। एक अखबार ने लिखा, केंद्रीय सरकार में नई अधिसूचना से डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में उत्साह को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भर जो भारत बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा है। यानी कि नेटवर्क शब्द को जोड़ दिया गया, इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ रहा है। आगे एक न्यूज में लिखा, सूचना से अब तेज होगा विकास। यानी कि भारत के विकास के अंदर भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि भारत का विकास जो है बहुत तेजी से होगा इस नई अधिसूचना से। केंद्र की नई अधिसूचना से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा उत्साह। केंद्र की नई अधिसूचना से बहुत ही खुशी की लहर केंद्रीय। इस तरह की बहुत सी न्यूज है। मैंने एक वीडियो जारी किया था ट्रेन में ही उत्साह से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। इसको देखना। मेरी एक्साइटमेंट, मैंने ट्रेन में ही, चलती ट्रेन में वीडियो बनाया। और मैं एक न्यूज आपको पढ़ के सुनाता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नियमों में परिवर्तन करके इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने। मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के बाद नेटवर्क शब्द के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों में खुशी है। नियमों में नेटवर्क शब्द जोड़ दिया गया है। अधिसूचना में खंड 6 में सीधे विक्रेता के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा लिखा गया है। इस एक शब्द के जोड़े जाने से देश भर में उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बाछे खिल उठे हैं। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने इसको बहुत बड़ा फैसला बताया। एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टर हेम पांडे जी ने कहा कि यह अधिसूचना देश के डायरेक्ट सेलिंग करना, इस अधिसूचना से देश में डायरेक्ट सेलिंग करना आसान हो जाएगा और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी। एडीएसआई के संरक्षक आरसीएम के डायरेक्टर टीसी छाबड़ा जी कहा कि इस अधिसूचना का इंतजार कई वर्षों से था। यह इंडस्ट्री के फैले सभी भ्रम को विराम लगाएगा, ये चीज कही गई है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार खुशखबरी है। इसके बाद आपका उत्साह जो है वो बहुत सातवें आसमान पे होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आपको इस इंडस्ट्री के विस्तार के अंदर के लिए काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए और कुछ आपको समझ में
में भी आ जाए, इसलिए कुछ क्लिप मैंने डाली हैं। अदरवाइज आप अखबार भरे पड़े हैं, न्यूज चैनल भरे पड़े हैं, कभी कहाँ कुछ नकली मिल जाता है, कभी कहाँ कुछ नकली मिल जाता है। किसी भी तरह की चीज, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट हो, हर चीज में खूब सारा नकली प्रोडक्ट वितरण किया जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस चीज से छुटकारा मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के साथ परचेज वॉल्यूम मिलता है, बिजनेस मिलता है, तो कोई भी वहां डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। इस चीज को देखते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग हर आदमी के लिए जरूरी है। और जैसा बहुत से लोगों के व्यूज हैं, चीजें कुछ अलग तरीके से पेश करने के लिए हर व्यक्ति के व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं आरसीएम से पहले जब मैं अखबारों में लिखा करता था, तो हमारे वहाँ एक बार सीएम आए और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि यहाँ जींद में ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो सभी न्यूज अखबार वालों ने लिखा था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो भी सच था और मैंने लिखा था घोषणाएं बहुत हुई, लागू कौन करे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो खबर वो भी सही थी, दोनों ही सही थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपका व्यू क्या है? हम पॉजिटिव लोग हैं, हम पॉजिटिव इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी न्यूज़ मैंने लिखी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में रही हैं। ये है भारत सरकार द्वारा अमेंडमेंट किया गया राजपत्र। इसकी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये 2 पेज का राजपत्र है जो अमेंडमेंट हुई है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान में टॉप करेंगे आने वाले समय में। आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव वीडियो मिलते रहें। तो फॉर लर्न एंड एंजॉय आप अपने इस यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, आपको पता चल जाए और आप उनको देखकर लाभ उठा सकें। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया, हमेशा आपके साथ। बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।